जुलाई 1954, टोक्यो एयरपोर्ट, जापान। ये दिन बिल्कुल नॉर्मल था। सभी विमानें अपने निर्धारित समय पे टेक ऑफ कर रहे थे और लैंड कर रहे थे, मगर उन सब के बीच यूरोप से उड़ान भरने वाली एक प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उसके बाद उस प्लेन में से निकलकर एंट्री की एक ऐसे इंसान ने जिसे देखने के बाद उस एयरपोर्ट पे मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ गए। जब एयरपोर्ट के कर्मचारी सभी के पासपोर्ट चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें दिखा एक ऐसा पासपोर्ट जिसे देखने के बाद वो हक्के बक्के रह गए। उस पासपोर्ट में एक ऐसे देश का नाम लिखा हुआ था जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ था टोरेट देश का नाम। जिस बंदे का वो पासपोर्ट था उसे रोका गया, उसे पूछा गया कि ये पासपोर्ट आखिर किस देश का है, तो उसने बताया कि ये पासपोर्ट मेरे देश टोरेट का है। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि टोरेट नाम का देश इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और उसके बाद उस इंसान को उस एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया और उससे पूछताछ के दौरान कई सारी बातें पता चली। और जब उस इंसान से पूछा गया कि तुम जापान क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैं जापान बिजनेस के मामले में आया हूँ। और उस बंदे ने बताया कि मैं जापान पहली बार नहीं, तकरीबन 3 सालों में 4-5 बार आ चुका हूँ। उसके बाद जब उस बंदे के पासपोर्ट की अच्छे से चेकिंग की गई तो पता चला कि उस बंदे के पासपोर्ट पे कई सारे देश के जेन्युइन स्टैंप्स लगे हुए हैं और इससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद उससे पूछा गया कि तुम्हारा देश कहाँ पे मौजूद है, तो उसने बताया कि मेरा देश फ्रांस और स्पेन के बीच में मौजूद है। और जब उस बंदे को वर्ल्ड मैप दिखाया गया तो वो बंदा हैरान हो गया। उस बंदे ने कहा कि ये कौन सा मैप मुझे दिखा रहे हो, मेरा देश टोरेट इसमें मौजूद ही नहीं है। उस बंदे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए और उस बंदे को एक होटल में फुल सेफ्टी के साथ भेज दिया गया। उस बंदे को जिस रूम में भेजा गया था उस रूम के सारे विंडोज को और उसके गेट को भी लॉक कर दिया गया था। और उस बंदे के गेट के बाहर में 2 पुलिस कर्मचारी और उसके होटल के नीचे बहुत सारे पुलिस कर्मचारी पहरा दे रहे थे। गाइस, उसके बाद जो उस बंदे के साथ हुआ उसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिकेत, आप देख रहे हो फैक्ट विद बीए। तो शुरू करते हैं आज का आलतू फालतू एपिसोड नंबर 2। आए दिन कुछ लोग ऐसा दावा करते रहते हैं कि वो लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है। 2017 में एक बंदे ने ये दावा किया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और वो 2030 से आया है। उस बंदे ने कहा कि उसने कई बार टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन इस बार उसने टाइम ट्रेवल करते समय कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो 2017 में आकर के फंस गया है। शुरुआत के समय में तो उसकी बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस बंदे ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट को पास किया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। लाइट डिटेक्टर टेस्ट में अगर कोई बंदा झूठ बोलने की कोशिश करे तो वो मशीन उसे तुरंत ही पकड़ लेता है, लेकिन नोआ ने उस लाइट डिटेक्टर टेस्ट को भी पास करके दिखाया था। क्या आपको पता है कि नोआ की उम्र 50 साल से भी ज्यादा है। उसने कहा कि वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करता था जिसके वजह से उसे कई बार टाइम ट्रेवल करना पड़ता था और उसके शरीर में कुछ ऐसे चिप्स लगाए गए हैं और उसे कुछ ऐसे टैबलेट्स दिए गए हैं जिसकी वजह से उसके वास्तविक उम्र से इसकी उम्र काफी कम लगती है। नोआ ने ये सारी बातें लाइट डिटेक्टर टेस्ट के दौरान बताई थी। उसने कहा था कि वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट में काम करता है जिसके कारण उसे कई बार टाइम ट्रेवल करना पड़ता है और इसे टाइम ट्रेवल करने की परमिशन भी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। अगर सच में नोआ एक टाइम ट्रेवलर है तो उसने भविष्यवाणियां तो जरूर की होगी। जी हाँ, उसने भविष्यवाणियां की है। नोआ ने बताया कि बहुत ही जल्द इस पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा वॉर होने वाला है, जो कि वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगा, लेकिन इस वॉर में बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है, जो कि हम लोग को रसिया और यूक्रेन के वॉर में देखने को मिल गई थी। नोआ ने बताया कि 2028 तक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे और ये बहुत ही ज्यादा पीक पे होगा 2028 के समय में। और नोआ ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि 2020 के यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुने जाएंगे। और नोआ ने जो भविष्यवाणियां की थी उसमें से कई सारी सच साबित हुई और कई सारी झूठ। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि किसी इंसान के इतने भविष्यवाणियां कैसे सच हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहो तो नोआ के इंटरव्यू को पैरानॉर्मल एलीट नामक यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो। जुलाई 1954, टोक्यो एयरपोर्ट, जापान। ये दिन बिल्कुल नॉर्मल था। सभी विमानें अपने निर्धारित समय पे टेक ऑफ कर रहे थे और लैंड कर रहे थे, मगर उन सब के बीच यूरोप से उड़ान भरने वाली एक प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उसके बाद उस प्लेन में से निकलकर एंट्री की एक ऐसे इंसान ने जिसे देखने के बाद उस एयरपोर्ट पे मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ गए। जब एयरपोर्ट के कर्मचारी सभी के पासपोर्ट चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें दिखा एक ऐसा पासपोर्ट जिसे देखने के बाद वो हक्के बक्के रह गए। उस पासपोर्ट में एक ऐसे देश का नाम लिखा हुआ था जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ था टोरेट देश का नाम। जिस बंदे का वो पासपोर्ट था उसे रोका गया, उसे पूछा गया कि ये पासपोर्ट आखिर किस देश का है, तो उसने बताया कि ये पासपोर्ट मेरे देश
टॉरेट का है। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि टॉरेट नाम का देश इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और उसके बाद उस इंसान को उस एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया और उससे पूछताछ के दौरान कई सारी बातें पता चली। और जब उस इंसान से पूछा गया कि तुम जापान क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैं जापान बिजनेस के मामले में आया हूँ। और उस बंदे ने बताया कि मैं जापान पहली बार नहीं, तकरीबन 3 सालों में 4-5 बार आ चुका हूँ। उसके बाद जब उस बंदे के पासपोर्ट की अच्छे से चेकिंग की गई तो पता चला कि उस बंदे के पासपोर्ट पे कई सारे देश के जेन्युइन स्टैंप्स लगे हुए हैं और इससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद उससे पूछा गया कि तुम्हारा देश कहाँ पे मौजूद है, तो उसने बताया कि मेरा देश फ्रांस और स्पेन के बीच में मौजूद है। और जब उस बंदे को वर्ल्ड मैप दिखाया गया तो वो बंदा हैरान हो गया। उस बंदे ने कहा कि ये कौन सा मैप मुझे दिखा रहे हो, मेरा देश टॉरेट इसमें मौजूद ही नहीं है। उस बंदे के सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए और उस बंदे को एक होटल में फुल सेफ्टी के साथ भेज दिया गया। उस बंदे को जिस रूम में भेजा गया था उस रूम के सारे विंडोज को और उसके गेट को भी लॉक कर दिया गया था। और उस बंदे के गेट के बाहर में 2 पुलिस कर्मचारी और उसके होटल के नीचे बहुत सारे पुलिस कर्मचारी पहरा दे रहे थे। गाइज उसके बाद जो उस बंदे के साथ हुआ उसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुबह होने के बाद जब उस बंदे के रूम को खोला गया तो सभी के सभी हैरान हो गए। वो बंदा उस रूम में मौजूद ही नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है कि इतने ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो बंदा वहां से गायब हो गया। और इन सब के बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस बंदे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए थे वो भी उस इंसान की तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। और उसके बाद ये बंदा इस पृथ्वी पर किसी को भी नहीं दिखा। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बंदा एक टाइम ट्रैवलर था और गलती से उसने टाइम ट्रैवल करके हमारे समय पे आ गया था। और हो सकता है कि भविष्य में टॉरेट नाम का देश इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। और कुछ बंदे ये कहते हैं कि वो बंदा पैरेलल यूनिवर्स से आया था, यानी कि एक ऐसी दुनिया से जो कि हमारी दुनिया से हूबहू मिलती है। लेकिन सच क्या है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से मालूम है कि इस वीडियो को लाइक कैसे करना है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।